हम लोगों ने परियों की कहानी तो ज़रूर सुनी होगी, लेकिन जो आज का मैसेजेस हैं वो उन लोगों के लिए है जो सच में परियों में यकीन करते हैं। सचमुच उनको लगता है कि हाँ, फेरीज़ एग्जिस्ट करती है। तो जो आज का रीडिंग है वो मैं अपनी ऑरेकल ऑफ द फेरीज डेक से कर रही हूँ। तो ये उस चीज़ की रीडिंग है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी सिचुएशन चल रही है, कुछ भी आपकी सर्कमस्टांसेस है, कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, तो देखिए डिवाइन किसी ना किसी तरीके से हमें मैसेजेस देते हैं। कहीं ना कहीं कोई किसी के मुंह से हम कुछ सुन लेते हैं, कहीं टीवी में कुछ सुन लेते हैं, कोई ना कोई हमें व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है, या कहीं ना कहीं होर्डिंग पे कुछ लिखा हुआ हमें दिख जाता है, जो कि एक इनडायरेक्ट मैसेज होता है डिवाइन की तरफ से। तो आज हम देखते हैं कि जो हमारे डिवाइन है वो फेरीज़ के थ्रू आपकी सिचुएशन में आपको क्या गाइड करेंगे। तो लेट्स सी कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं जो कि आज फेरीज़ लेके आ रही हैं। व्हाट आर द मैसेजेस कमिंग फॉर माय व्यूअर्स जो कि फेरीज़ लेके आ रही हैं। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स जो कि फेरीज़ लेके आ रही हैं आपकी सिचुएशन के लिए। इस सिचुएशन में आपको किस गाइडेंस की ज़रूरत है। लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेजेस दैट फेरीज़ आर ब्रिंगिंग फॉर माय व्यूअर्स। क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। वन लास्ट कार्ड। ओके, तो देखिए जितनी सुंदर फेरीज़ हैं उतना ही सुंदर आपके लिए मैसेजेस आए हुए हैं। तो जो सबसे पहले आपके लिए कार्ड है वो है मैजिकल गेटवे। तो मैजिकल गेटवे यहाँ पे हमें यही बता रहा है कि कोई ना कोई एक नया जो डोर है वो आपके लिए ओपन हो रहा है। वो बोलते हैं ना कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो डिवाइन है वो एक खिड़की खोल देते हैं आपके लिए। तो अगर काफ़ी लोग हैं उनको ऐसा लग रहा है कि वो इस सिचुएशन में है कि सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो आप को खुद दिखेगा कि पता नहीं अचानक आउट ऑफ द ब्लू कहाँ से एक दरवाज़ा खुल गया है। आपकी हेल्प डिवाइन ने खुद की है और एक आपके लिए एक मैजिकल गेटवे है जो वो खुल गया है। और सेकंड मैसेज जो वो है मैनिफेस्टेशन का मैसेज। तो यहाँ पे ये है कि आप जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जिस भी चीज़ को आप विश करना चाहते हो, ठीक है ना, कि मेरी ये इच्छा है, ये मेरी ये मैं चाहता हूँ डिवाइन से या फिर इस यूनिवर्स से, तो उसको आप मैनिफेस्ट कीजिए। देखिए मैनिफेस्ट करने के कितने सारे तरीके हैं, आपने पढ़ा भी होगा, यूट्यूब पे देखा भी होगा। तो ये है कि आप डिवाइन की जिस भी फॉर्म में आप यकीन करते हैं, तो आप डिवाइन की उस फॉर्म के सामने बैठिए, अकेले बैठिए, मेडिटेशन में बैठिए, जिस तरीके से भी बैठना चाहती हैं, और बोलिए कि मैं ये चाहता हूँ या फिर मैं ये चाहती हूँ। क्योंकि जो आप बोलोगे, जब तक आप बताओगे ही नहीं यूनिवर्स में कि आप क्या चाहते हो, तो वो आपको क्या भेजेंगे। ठीक है, तो ये है कि ये टाइम है कि आप अपनी विशेज़ को मैनिफेस्ट कीजिए। काफ़ी लोग हैं जो वो पेपर के ऊपर कुछ ना कुछ लिखते हैं, जो भी उनकी विशेज़ होती हैं, एंड जस्ट उसको जला देते हैं और उसको मिट्टी में दबा देते हैं या पानी में बहा देते हैं, मतलब उसको यूनिवर्स में फैला देते हैं। तो मुझे जो सबसे इजी लगता है वो ये है कि आप बोलिए डिवाइन की जिस फॉर्म में भी आप यकीन करते हैं, या फिर डिवाइन तो फॉर्मलेस हैं, ठीक है, तो आप बैठ के उनके साथ बात कीजिए कि हाँ, आई नीड दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट इट दैट वे। तो वो फिर आपके लिए काम ज़रूर करेगा। और जो थर्ड मैसेज आपके लिए आया है वो है लुक इन अ बुक। तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ है जिसका आंसर आपको चाहिए। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि जो भी ये क्वेश्चन है उसका आंसर आपको रैंडमली मिल जाएगा। आप कोई ना कोई बुक खोलोगे या तो उस बुक में आपको मिल जाएगा। या कई बार होते हैं ना, हम कोई ना कोई पाठ कर रहे होते हैं, और मेरे साथ कितनी बार होता है कि मुझे किसी चीज़ का आंसर चाहिए होता है, तो जो मेरे पास भगवद गीता है उसको मैं एकदम से कोई ना कोई पेज खोल देती हूँ, तो उसमें जो वो सार लिखा होता है उसी में से मुझे आंसर मिल जाता है। तो कुछ ना कुछ या तो आपको कोई बुक गिफ्ट करेगा, या कोई बुक है जो आप काफ़ी देर से ख़रीदना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो ये एक मैसेज है दैट यू मस्ट बाय दैट बुक। और कहीं ना कहीं से थ्रू ए बुक आपको कोई ना कोई मैसेज मिलने वाला है जो कि आपके उस क्वेश्चन का आंसर देगा जो कि आपको भी चाहिए। और जो लास्ट मैसेज आपके लिए आया है वो है मून एनर्जी का मैसेज। देखिए मून एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मून जो है ना वो हमारी
इमोशंस के साथ जुड़ा होता है। मून है जो हमारी फीलिंग्स के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। मून हमारी मदर का भी कारक है। तो यहाँ पे जो मून है वो हमारे जो ना जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए बोला गया है, और काफ़ी लोग अब इस टाइम पे अपने आप को काफ़ी इंट्यूटिव भी फील करेंगे। तो इंट्यूटिवली आप कुछ भी करना चाहते हो, तो जो इसका पूरा क्रक्स अगर आप मैं बोलूँ तो ये है कि इंट्यूटिवली आपका ध्यान किसी ना किसी बुक की तरफ जाएगा। You go ahead, open that book and read that page, read that random page, you will get the answer। and जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको आप ज़रूर मैनिफेस्ट कीजिए, जो भी आपका तरीका है उसके साथ, जाए जो भी मैंने बताया है वैसे। और कोई ना कोई मैजिकल जो गेटवे है आपके लिए ओपन ज़रूर हो रहा है, जो आपने मतलब सोचा भी नहीं था कि ये अचानक से कहाँ से आएगा। तो ये था कि जो हमारे डिवाइनर फेरीज़ की तरफ से हमें मैसेज भेजे हैं। तो देखिए हमारी कौन सी चीज़ें पूरी होती हैं। वो बोलते हैं ना कि आप मैजिक में यकीन करते हो तभी आपके लिए मैजिक होता है। जिन लोगों को मैजिक में यकीन ही नहीं है उनके लिए कौन सी मैजिकल मूवमेंट आएगी। तो इफ़ यू बिलीव इन फेरीज तो दिस इज़ अ मैसेज विच इज़ सेंड बाय द डिवाइन, बाय द फेरीज, ठीक है ना। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे। थैंक यू।